हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा बेटा आज का टॉपिक रहेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज बेटा हम उनके डेरिवेशन करके दिखाएंगे कैसे बेटा वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आते हैं। फिर हम लोग बेटा बात करेंगे यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी de Moivre's थ्योरम। बेटा इस de Moivre's थ्योरम का कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो आज के टॉपिक में बेटा हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सोचिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे आए होंगे हमारे पास। बहुत लोग पूछते हैं तो सब कहते हैं कि ओमेगा इज अ क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेसिकली लोग इतनी बातें जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सपोज करिए उन्होंने क्या बोला है, हमें किसकी स्टडी करनी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, मीन्स 1 के क्यूब रूट की स्टडी करनी है। यही तो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1, जिसको कि हमने जेड सपोज कर लिया फॉर एन इंस्टेंस। क्लियर बेटा, हमें 1 के क्यूब रूट की स्टडी करनी है, इसीलिए तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो 1 का क्यूब रूट इसको हमने जेड सपोज कर लिया। अब देखते हैं बेटा क्या आता है कंडीशन। बेटा क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में बेटा हमने क्यूब कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड क्यूब, और यहाँ बेटा क्यूब से क्यूब रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 1। तो जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बेटा हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, प्लस 1 को इधर ले आएंगे, जेड क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा ना। अब बेटा 1 को अगर हम देखना चाहें तो 1 क्यूब लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, बिकॉज 1 क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट 1 एज 1 क्यूब। Now a well-known identity a cube minus का b cube. We all know that a minus b, a square plus b square plus ab. ये एक आइडेंटिटी बेटा होती है ना अलजेब्रा में, a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो आज हम बेटा इसी का यूज़ करते हैं बेटा। तो बेटा आपका आ जाएगा a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, जेड माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ दो नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ये बेटा आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, फैक्टराइजेशन में सीखते थे जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही होता है ना। तो बेटा यहाँ से तो जेड का पहला सोल्यूशन हमको मिल गया, जेड इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको तो हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया। बट अभी हमको बेटा इसकी बात करनी है कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं बेटा ये जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब बेटा ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बेटा पहले फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्या 1 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हैं जिनको ऐड करने पर जेड का कोफिशिएंट बेटा कितना है 1। क्या 1 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हैं जिनको ऐड करने पर 1 आ जाए। तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब बेटा इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या हम कहते हैं धनाचार्य मेथड का यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जेड के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, धनाचार्य मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए पहले हमको यहाँ पर इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो किस फॉर्मेट की होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वे a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या होता है बेटा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर देखें जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जेड का कोफिशिएंट भी कितना है 1 है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 एंड कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 1 है, तो c की वैल्यू भी कितनी आपकी आ गई 1 आ गई। ठीक बेटा, ओके ठीक है, हमने बेटा ए बी और सी देख लिए। ठीक है, यहाँ से हमने कंपेयर किया ए बी और सी मिल गई। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी मीन्स माइनस का 1 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू कितनी थी 1 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी कितनी है 1 है।
अपॉन में 2a, 2 इंटू 1। बोलिए बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होता था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनना पॉसिबल नहीं है तो हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई बेटा 2। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 3 अपॉन 2। यही तो आएगा बेटा, अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा बेटा इस बात करें, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा साइन आ चुका है, निगेटिव आ चुका है। जब भी बेटा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो हम उसको किसने आई में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, -1 प्लस का आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, विद प्लस माइनस दोनों साइन थे कि नहीं थे, बिल्कुल बेटा, प्लस और माइनस दो साइन थे तो प्लस माइनस दोनों साइन हम लगा लेंगे, ठीक है। अब बेटा आप जानते हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है, उसी को आयोटा लिखते हैं। तो हमने -1 को जो कहा जो स्क्वायर रूट था उसको आई में कन्वर्ट कर दिया, रूट से आपका एज इट इज रहा, डिवाइड बाई 2 लिखा रहा। तो यहाँ से बेटा देखें जेड की एक वैल्यूज तो 1 आ ही गई थी और यहाँ से जेड की दो वैल्यूज आई, एक -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड वैल्यू क्या आई, -1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2। तो अगर हम इनकी बात करें तो बेटा जो जेड का पहला सोल्यूशन आया था 1, ये पहली वैल्यू आई थी ना, एंड द सेकेंड वैल्यूज क्या आई, जेड इक्वल टू एक आया है -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 एंड द सेकेंड वैल्यू ये आई है जेड की -1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा जेड की ये 3 वैल्यूज मिली कि नहीं मिली हमको, ओके। यही बेटा हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी कि क्यूब रूट्स, जिसमें कि पहले वाले को क्या बोलते हैं, इस वाली नंबर को बेटा हम ओमेगा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। मीन्स हमारा पहला रूट ओमेगा क्या हो जाएगा, -1 प्लस का आई रूट 3 अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की बात करें कितनी हो जाएगी, -1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो हम अभी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में जानते थे, बट हमने यहाँ पे क्या किया, उन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा बात समझ में आई, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो कुछ इस तरह से उसके 3 रूट्स आते हैं, एक जेड इक्वल टू 1 आएगा, जेड इक्वल टू -1 प्लस का आई रूट 3 अपॉन 2 एंड -1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन 2। तो बेटा ये हमारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज हैं। जरूरत पड़ेगी बेटा क्वेश्चंस में तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यूज पुटअप करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इन वैल्यूज को बेटा लर्न रखिएगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपने सीख लिया है, बट इनको आप लर्न करना, ठीक है, लर्न रखना। चलिए बेटा ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने अभी भी डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। दो प्रॉपर्टीज बेटा आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओमेगा क्यूब कितना है, 1 होता है, और सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। बेटा ये दो प्रॉपर्टीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज वे में सीखेंगे, ठीक है। सीखते हैं कैसे, जैसे कि ओमेगा क्यूब 1 है तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए ओमेगा क्यूब की होल पावर r, वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा ना। तो हम इस प्रॉपर्टी को और जनरलाइज करेंगे तो ओमेगा की पावर 3r इज इक्वल टू 1। वह r क्या होगा, कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0। तो ये आपका एक नया जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा की पावर 3r इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका 1 होगा। अब बेटा इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। इसको अगर जनरलाइज करते हैं तो क्या मिलता है, 1 प्लस ओमेगा टू पावर r प्लस का ओमेगा की पावर 2r। ये बेटा एक बहुत स्टैंडर्ड रिलेट होता है, 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r। इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, इसकी बेटा दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक तो इसकी वैल्यूज पॉसिबल है 3 और दूसरी इसकी वैल्यू पॉसिबल है 0। अब ये 3 कब आएगा, 0 कब आएगा, 3 कब आएगा, इफ़ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। r क्या था, अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। एंड इफ r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3,
तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब सोचेंगे सर ये कैसे, थोड़ा सा हम अभी आपको डिराइव करके दिखाते हैं कैसे बेटा ये प्रूफ होता है। सोचिए हमने यहाँ आर के कोई 3 का मल्टीपल ले लिया, मे 3 ले लिया या 6 ले लिया, चलिए 3 ही ले लेते हैं। आर की वैल्यू बेटा अगर आप 3 यहाँ रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बनेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ 1 + 1 कितना हो चुका है, 2। ये ओमेगा की पावर 2r अभी हमने पहले ही जनरलाइज कर लिया है, ओमेगा की पावर 2r। आर की वैल्यू बेटा हमने 3 ली, 3 2 कितना हो जाएगा, 6। ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 क्या होती है, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब आपका 1 है, 1 का स्क्वायर वापस कितना आ जाएगा, 1। तो देखा इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 आई। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका बेटा, 3 आ जाएगा। अगर r 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल है तो 1 + ओमेगा की पावर r + ओमेगा की पावर 2r इज ऑलवेज इक्वल टू 3। बट if r is not a multiple of 3 then its value is 0। सपोज r इक्वल बेटा हमने 2 ले लिया या हमने r इक्वल टू 1 ले लिया, तो पहला रिलेशन आएगा 1 + ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी होती है, हम पहले से जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है। अब सोचिए r की वैल्यू हमने 2 ले ली, 2 लेने पे क्या बनेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको लिखिए क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर को तो ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा और इसकी वैल्यू वापस कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर r आपका 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो 1 + ओमेगा की पावर r + ओमेगा की पावर 2r इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से बेटा समझ में आया। अब इसी तरह से बेटा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम बात कर सकते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज भी बात कर सकते हैं, जैसे कि ओमेगा की पावर 2r + 1 के फॉर्मेट में लिखा हो, सॉरी ओमेगा की पावर 3k + 1। अगर ओमेगा की पावर 3k + 1 के फॉर्मेट में लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ओमेगा आएगी। ओमेगा की पावर 3k + 2 के फॉर्मेट में लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो बेटा इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। अब बात करें बेटा यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म। चलिए बेटा पहले इसके लिए हमको 2 आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। लिख देते हैं बेटा, अगर e की पावर i थीटा होता है तो उसको हम cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं, या फिर कहीं cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हो तो उसको e की पावर i थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से e की पावर माइनस i थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है, cos थीटा माइनस का i sin थीटा। ये बेटा 2 रिजल्ट्स होते हैं जिनको यूलर ने प्रपोज किया था। तो इन्हीं 2 रिजल्ट्स के बेसिस पे हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेटा जेड इक्वल बेटा, जैसे कि हमने सपोज कर लिया a + i भी हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ये एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई थी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा जब हमने आर्गुमेंट वाला लेक्चर पढ़ाया था, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उस समय बेटा हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म की बात की थी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बेटा आपको रिकॉल कर देते हैं कैसे किया था बेटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बेटा a + i भी आपकी थी, तो हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को r मानते हैं। ये आपको बेटा a गिवन है, a + i भी फॉर्म थी ना, रियल एक्सिस पे उसने a कवर किया, इमेजिनरी एक्सिस पे उसने b पार्ट कवर किया, और जो ये एंगल मानते थे इसको हम थीटा सपोज करते थे। कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलिए बेटा। एम्पलीट्यूड वाला जो बेटा हमने लेक्चर दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेटा पहले उसे रिक्वेस्ट करें, उसको आप पहले देख लीजिए, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम एक जनरली आपको रैंडम आइडिया देते हैं। यहाँ से बेटा हमने a की वैल्यू निकाली थी, ट्रायंगल्स के रिजल्ट का यूज़ किया था, a की वैल्यू आएगी आपकी r cos थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी। b की बात करें तो b आपका आया था r sin थीटा, ये आया था ना। अगर a और b की वैल्यूज बेटा यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं तो आपका आता था r cos थीटा प्लस का i टाइम्स ऑफ r sin थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनती थी, या इसको थोड़ा सा हम r कॉमन लेकर लिख लें तो आ जाता था cos थीटा प्लस i sin थीटा। पहले बेटा इतना पार्ट हम करते थे कि नहीं करते थे, और यही फॉर्म बेटा पोलर, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है इसी को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हमने बात डिस्कस की थी, यहीं से हमने उसका मॉडुलस निकाला था। जो ये r होता है ये बेटा हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है, और जो ये थीटा होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते थे। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ y/x या mod ऑफ b/a इस केस में, ठीक है। वो बेटा हमने
बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे इसका यूलर फॉर्म क्या है। अच्छा, इस कंडीशन को बेटा देखिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हमने कहीं एक्सप्रेस किया था। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e की पावर आई थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, यूलर फॉर्म कहलाता है। बात समझ में आई। अगर बेटा z इक्वल टू ए माइनस आई भी होता तो आपका यहाँ आता आर cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा, और उसको लिखते हैं z इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आई थीटा। तो अगर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव नंबर साइन के साथ है तो वो आर ई की पावर माइनस आई थीटा के फॉर्म का बनेगा, अगर पॉजिटिव है तो आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म का बनेगा। तो ये जो फॉर्म बेटा हमारा कहलाता है, इसी को हम यूलर फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं दिस इज द यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा बात इस पर नहीं करनी है। और बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रह गया आज का डी मोइरेस थ्योरम। इसका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज होता है। तो बेटा क्या होती है, सबको चलिए जेड स्क्वायर बेटा का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी है, क्या है, चलिए ये ले लेते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स बहुत बड़ी नंबर्स हुआ करती थी, हायर पावर्स हुआ करती थी, तो उनको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता था। बट डी मोइरेस थ्योरम की हेल्प से उनको ही बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पावर को। तो सपोज करिए बेटा जेड की पावर एन हमको अगर कैलकुलेट करना था तो हमारे लिए बेटा ये सॉल्व करना पहले पॉसिबल नहीं था, बट डी मोइरेस थ्योरम ने इसको बहुत ही ईजिली डिफाइन किया। अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन कैलकुलेट करनी है तो डी मोइरेस थ्योरम कहती है ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos एन थीटा प्लस का आई टाइम्स ऑफ साइन एन थीटा में जो भी ये पावर होती है उस पावर का क्या होता है, इन एंगल्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेटा डी मोइरेस थ्योरम थी। अगर बेटा एन पॉजिटिव है तो, अगर एन नेगेटिव होता है तो बेटा कैसे होगा, इफ अगर बेटा ये तो बेटा रिजल्ट समझ में आया, जेड की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, cos एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा। सपोज करिए अगर हमारी z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर बेटा हमको n कैलकुलेट करनी है, तो भी क्या आएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द होल पावर बेटा कितनी हो जाएगी n, और डी मोइरेस थ्योरम की हेल्प से ये भी कितना आ जाएगा cos n थीटा माइनस टाइम्स ऑफ आई साइन n थीटा। यहाँ पे बेटा डी मोइरेस थ्योरम का यूज़ करके इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं बच्चों के, वो भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर गलती होती है बच्चों से। सपोज करिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया जेड इक्वल टू साइन थीटा प्लस, क्वेश्चन आपको बेटा दे दिया गया जेड इक्वल टू साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कहा गया जेड स्क्वायर फाइंड आउट करिए या जेड क्यूब फाइंड आउट करिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द होल ऑफ स्क्वायर, और डी मोइरेस थ्योरम का यूज करके क्या करते हैं साइन 2 थीटा प्लस का आई कॉस 2 थीटा। बहुत ही आसानी से वो ऐसा लिख के चले आते हैं और उनको मिलता क्या है एग्जाम में, द बिग जीरो। ठीक है, ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो जो रियल पार्ट होता था उसमें cos थीटा होता था और इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई में होता था। देखिए ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही अलग तरह से लिखी है, यहाँ रियल पार्ट आपका साइन था, इमेजिनरी पार्ट cos था, तो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली डी मोइरेस थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो अब इस स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो बेटा इसको उस फॉर्मेट में बनाएंगे जिस फॉर्मेट में ये होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा को अगर हम देखना चाहें तो बेटा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है। इसी तरह से cos थीटा को लिखना चाहें तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलिए बेटा, इस तरह से लिख सकते हैं। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया, और होल पावर बेटा कितनी लगी थी 2 फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब देखिए बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इस बार आपका एंगल ये रहा, देखिए दोनों का एंगल सेम है और पहले cos लिखा है, आई के साइन मल्टीप्लाई में साइन लिखा हुआ है। अब बेटा हम डी मोइरेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा cos
2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस का आई साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अगर और सॉल्व करना चाहो तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस 2 का बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई बचेगा, पाई माइनस का 2 थीटा प्लस का आई टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस का 2 थीटा, इस तरह से। और बेटा इसकी वैल्यू भी अगर निकालना चाहें, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, आप जानते हैं कॉस से बेटा जब पाई से बेटा थीटा माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका निगेटिव आता है, तो माइनस का कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा आएगा। बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका जेड स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक बेटा, तो आज हमने देखा बेटा डे मॉयर्स थ्योरम क्या होती है और उसका प्रॉब्लम्स जो है किस तरह से यूज करते हैं। तो आज का बेटा लेक्चर जो भी था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने 3 बातें की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, हमने फिर क्या बात की, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बात की, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डे मॉयर्स थ्योरम की बात की। ओके, तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।